11:30 बजे रात में सर हमको एक कॉल आया। जो बंटी कुमार नाम का एक सिपाही है जो बख्तियारपुर थाना में पोस्टेड है जी। तो वो उनके द्वारा कॉल आया कि एक फारबिसगंज कॉलेज का बता रहे हैं एक आदमी है और यहाँ पे कुछ लोग उनको घेर करके रखे हुए हैं और वो ऐसे आदमी मतलब एक पैंट पहने हुए है, पूरा शरीर नंगा है उसका। तो हम अपने पिताजी, मेरे पिताजी का नाम राम नरेश सिंह हुआ, जो फारबिसगंज कॉलेज में ही मनोविज्ञान विभाग में वहाँ पे प्रोफेसर है जी। तो छठ पर्व का ये त्यौहार है, इसी हमारे पिताजी भी घर आए हुए थे तो उनसे पूछे कि देखिए फारबिसगंज कॉलेज का एक बता रहा अपने आप को स्टाफ बोल रहा है कि बीएड का हम प्रोफेसर हैं। अपने पिताजी का नाम सुरेश नायक बता रहा है और अपना नाम निशांत नायक बता रहा है और बोल रहा है कि मेरे पिताजी इंग्लिश के प्रोफेसर हैं फारबिसगंज कॉलेज में। तो जो सिपाही बंटी कुमार है उनको लगा कि मेरे अंकल वहाँ पे हैं मनोविज्ञान विभाग जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है उन्हीं का कोई जान पहचान का होगा। तो वहाँ से उनको कॉल किया कि एक बार पापा से पूछिए ना, जो एक आदमी अपने आप को नाम बता रहा है निशांत नायक और पिताजी का नाम सुरेश नायक बता रहा है, जो कोई ऐसा आदमी है क्या जो यहाँ पे सब लोग और उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, तो उसको क्या करना है। तो हम अपने पिताजी से बताया तो वो फारबिसगंज कॉल किए और उनके पिताजी का नंबर किन्हीं और अपने साथियों से उपलब्ध करवा कर बात किए तो बोले कि हाँ ये देखिए 2-3 दिन से मेरा बच्चा एक ही लड़का है और वो बीएचयू का टॉपर स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट में एमए किए हुए हैं, जो मिसिंग था जिनका निशांत कुमार नाम है, वो फ्रेंच लैंग्वेज में और इंग्लिश में और बीएड में, और अभी वर्तमान में वो फारबिसगंज कॉलेज में ही बीएड का वो वहाँ पे क्लास लेते हैं, वो प्रोफेसर है वहाँ पे जी। तो हम लोग पापा बोले कि ठीक है जाइए वहाँ पे, तो हम अपनी गाड़ी से गए बख्तियारपुर और इसी बीच में उनको बख्तियारपुर थाना लेकर चले गए थे। बख्तियारपुर थाना में उनको रखे हुए थे तो हम जा कर के उनके पिताजी से उसको बात करवाए, वहाँ थाना में जो स्टाफ थे उनको जी। तो उन्होंने हम लोग का फ़ोटो लिया, हम लोग से जानकारी, हम लोग का वो आधार कार्ड वगैरह के बारे में पूछे कि आप कौन है, तो उनके पिताजी से हम बात करवाए तो बोले कि हाँ ये हमारा आदमी है, इनको थोड़ा हैंड ओवर कर दीजिए। तो वहाँ पर फ़ोटो भी लिया गया हम लोग के साथ, जो फ़ोटो हम आपको दिखा देंगे। और बाकी तो वहाँ पर उनको ले करके हम फारबिसगंज रात में ही चले गए, उनके पिताजी के पास उनको ले गए। उसके बाद वहाँ पे हैंड ओवर किए, बहुत लोग वहाँ पे आए थे और सब लोग बोले कि ये तो बहुत अच्छा काम किया आप लोग, देखिए। कहीं न कहीं भैया सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि थाना में वो फराटेदार इंग्लिश भी बोल रहे थे। थ्रू आउट सर वो इंग्लिश ही बोल रहे थे, मतलब वहाँ बैठे हुए थे और कंटिन्यू थोड़ा सा एक्टिविटी कभी कभी गलत कर रहे थे, लेकिन थ्रू आउट वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, मतलब थ्रू आउट ही बोल रहे थे। कभी कभी कुछ सर वो बहुत एक विद्वान आदमी थे, लेकिन सर समय की बात है, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था और ले जाने में भी सर बहुत परेशानी हुई। तो हम लोग उसको उनको लेकर के रात भैया एक तरफ जहाँ समाज में कुछ लोगों का मतलब आपसी प्रेम का जो पहले का भावना था वो इतना गिर गया सर कि पास में भी कोई दुखद घटना होती है लोग शामिल नहीं होते हैं, और आपको यह हिम्मत कैसे है कि 250 किलोमीटर दूर चले गए? सर देखिए हम फौज में थे और फौज वगैरह में सर ये सब एक दूसरे को हेल्प करने का मतलब वहाँ पे नेचर डेवलप किया जाता है और यही सिखाया जाता है कि अगर आपसे जो हो सकता है लाइफ में तो किसी की मदद कीजिए। और हमारे पिताजी भी सर उसी कॉलेज में थे तो हमको लगा कि सर एक बच्चा है इनका, जैसे पता चला था हमारे पिताजी जब कांटेक्ट किए वहाँ तो हम सोचे कि जाके उनसे मिलते हैं और सही में वही हुआ सर। वो जो हम लोग को पता चला कि उनका ही बच्चा है वो सही में वही थे और उनको लेकर के हम वहाँ पहुँचा दिए। तो घर वाले बहुत खुश थे, उनकी वाइफ, उनकी मदर और गांव के उनके जो घर के बगल के लोग थे, बहुत लोग इकट्ठा। सुबह हम पहुँचे थे सर, लगभग 6 घंटे 7 घंटे लग गए सर वहाँ जाने में, पहुँचने में फारबिसगंज, और उसके बाद पहुँचा करके अभी थोड़ी देर। तो कहीं न कहीं आपने बताया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, तो जो जानकारी है तो रास्ते में तो तरह तरह की कठिनाइयाँ का भी सामना, वो कभी वो जोर से चिल्लाना और कभी उनको बोलते थे बैठिए तो थोड़ी देर रुकते थे। इसी तरह से कैसे उनको समझा बुझा करके उनके फैमिली को सर हैंड ओवर किए हैं। तो थाना वाले भी जब आपको सुपुर्द किए होंगे तो उस समय भी तो कुछ बात हुआ? जी थाना वाले हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम बताया कि सर हम अपना पूरा एड्रेस उनको दिए। उसके बाद उनके घर वाले का नंबर था, हमारे पिताजी के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, तो उनसे हम बात करवा दिए। वीडियो कॉल में उन्होंने बात किया और हम लोग का एक ग्रुप फोटो भी लिया, जो बोले कि ये सर जो अपना एसपी ग्रुप है उसमें डाला जाता है, क्योंकि सर आपको हम जानते नहीं है तो कैसे हैंड ओवर करें। तो जो उनका सर कानूनी प्रक्रिया था उन्होंने पहले उन्होंने सब कुछ जांच कर लिया, हमसे सेटिस्फाइड हो गए, उनके फैमिली से सेटिस्फाइड हो गए, तो हमको हैंड ओवर किए, हमने उनको पहुँचा दिया सर वहाँ पे। क्या आपका परिचय हुआ सर? सर मेरा नाम सर इसको संजोग कहिए या प्रयोग कहिए, आप भी वहाँ प्रोफेसर हैं और आपके ही जो वहाँ सहकर्मी थे सर उनका पुत्र खो गए ना, तो कैसा लगा सर?
भाई हमको तो अब साथ में हम हैं, हम मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, साथे रोज रहना है, बैठना है, उठना है। तो अब तो बच्चा के बारे में जब 11:30 बजे रात में लगभग हम सो रहे थे जी, खाना उना खाने के बाद बिछावन पर चले गए थे, सोने के टाइम हो रहा, सो रहे थे, उसी समय एकाएक हमको पता चला, क्योंकि उस थाना में बंटी कुमार नाम का हमारा भतीजा है, अपना भतीजा है, पोस्टेड है। तो वो तो जानता है कि हमारे बड़का पापा जो है जो फार्मेसी कॉलेज में है जी, और जो ये लड़का था वो बता रहा था कि हम फार्मेसी कॉलेज में, हमारे पिताजी भी प्रोफेसर है इंग्लिश में और हम बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो उसको लगा, तो मेरे यहाँ फ़ोन किया तब तो अब तो हमको लगा कि हमारा बच्चा वो हमारे साथी है, वो बच्चा वो हमारा ही बच्चा है, इसलिए हम मैंने उस समय बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए, थोड़ा चिंतित भी हो गए। तुरंत अपना लड़का तेजमणि जो है, हम उसको तुरंत हम बुलाया, कहे कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, जब तुरंत जाओ तुम थाना हम भेजे। मतलब और ये भी तुरंत आपके बात को फॉलो किया? तो नहीं, हमारे यहाँ वो सब बात नहीं होता है। हाँ, तो चूंकि फौज में है, हमारा 2 बेटा फौज में है, एक शिक्षक है, इसलिए ये लोग को नहीं कोई बात को डिसोबे करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे तो मेरा दुर्भाग्य कभी होगा तो हो सकता है डिसोबे कर, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो मैंने कहा ये तुरंत, तो फौजी एक्शन में था, तुरंत आ गया, तुरंत कहा नहीं गया। वहाँ जाने के बाद उस लड़का को लिया, अपने हैंड ओवर किया, वो थाना का जो प्रक्रिया करके इसको दिया। हम इसको कहे भी कि ले आओ घर, कहा कि नहीं जब हम पहुंचा देंगे। तो रात में गया उसको, हम भी कहे कि जाओ ठीक है पहुंचा दो, जा करके वहाँ पहुंचाया। फिर हमने रात भर बात करते रहे, सोए भी नहीं जी। अब देखे कि मैंने आपका भी ध्यान उधर ही लगा हुआ जी। अरे क्या बात करते हैं, उसके साथ तो रात दिन जब हम वहीं हैं जी, उनके पिताजी मेरे साथ हैं, ये लड़का बच्चे के समान है, वहाँ प्रोफेसर है। मैंने उसके डेरा जाना, चाय पीना, नाश्ता करना, एक हमारा जो सामाजिक परिवेश है टीचरों का, तो वो तो अपनापन था। तो हमको तो लग रहा था कि मानसिक रूप से ये असंतुलित है, कब क्या कर देगा, गाड़ी में नहीं करेगा। लेकिन संयोग से ऊपर वाला का कृपा कहिए, बढ़िया से पहुंच गया वहाँ पहुंचने के बाद हमसे बात हुआ। मैंने उनके पिताजी जो हमारे साथ हैं, सुरेश नायक जी हैं, हमसे सीनियर प्रोफेसर हैं, तो उनसे फिर मैंने पूछा कि क्या मेरा बच्चा पहुंचा वहाँ लेके, तो कहे कि हाँ पहुंच गया अच्छी तरह से। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम कि हमको धन्यवाद नहीं दीजिए, ये भगवान को धन्यवाद दीजिए कि वो ऐसा जगह उतरा जो कि हमको मदद करने में हमने दिया। अगर बख्तियारपुर से अलग उतरता तो हम क्या करते। संयोग से हम बख्तियारपुर में पहले रहे हुए हैं, है ना, इसीलिए सब लोग से जान पहचान था। वो लोग भी कहा कि हाँ नहीं चचा है, आइए आइए। वो लोग भी जानता था कि फारबिसगंज में ही है, ऑलरेडी मेरा भतीजा है। इसी से हमको जैसे ही पता चला भेजे, इसी तरह से। क्या आपका परिचय हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा रामनरेश सिंह नाम है, मैं मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में है, कार्यरत हैं अभी। थैंक यू सर। के समय में एक सिगरेट के लिए भी एक बच्ची की हत्या कर दी गई, वहाँ आप इतना खर्च करके भी पहुँचाने गए। नहीं, मानवता भी तो एक चीज़ होती है, और हम साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, ये सब तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, है ना। और उसके बाद हमको लगा कि जब हमारे रहते हमारे साथी का बेटा का अगर कुछ हो जाता है तो हम किस दिन के लिए उसको काम आवेंगे। हम एकदम उसमें हम अपना कुछ नहीं समझे कि हमारा आगे क्या होगा, हम अपना बेटा को भेज रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, बिना आप समझे बूझे मानवता के नाते हमने उसको मैंने ऑर्डर दिया अपने बेटा को कि पहुंचाओ। हमारा बेटा सही सलामत हुआ, पहुंचा दिया। इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया कि किसका कोई मर्डर होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो ऊपर वाला के हाथ में है, क्या होगा नहीं होगा उसको हमको दिमाग में मानव